हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में 7 से 10 मई 2025 के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स की तैयारी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुकांत मजूमदार द्वारा PM USHA के तहत मेरू पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला जो कि शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू की गई और यह केंद्र प्रायोजित योजना उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने पर केंद्रित है, खास करके राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में। पुनर्गठित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड NSAB के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी को। यह नियुक्ति पुनर्गठन का एक हिस्सा होगी, खासकर बढ़ते हुए आतंकी खतरों और पहलगाम हमले के जवाब में। किस कंपनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में AI चिप विनिर्माण स्थापित करने के लिए $500 बिलियन के निवेश की घोषणा की है? NVIDIA ने। कंपनी की रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है और परंपरागत रूप से एशियाई विनिर्माण पर निर्भर, विशेष रूप से ताइवान में, यह कदम घरेलू तकनीकी उत्पादन को बढ़ावा देने और AI बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए NVIDIA की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने पर एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख का पद किसने त्याग दिया है? लेफ्टिनेंट जनरल JP मैथ्यू ने। जी हाँ, और ये अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सेना, नौसेना, वायुसेना के बीच एकजुटता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और रक्षा, साइबर, अंतरिक्ष क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में भारतीय रक्षा उद्योग के साथ सहयोग को भी मजबूत किया गया है। सरकार के आगामी डिपो दर्पण पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1, खाद्य सुरक्षा बढ़ाएं। जी हाँ, और इसका मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि ये डिपो गुणवत्ता और सुरक्षा में शीर्ष स्तरीय मानकों को बनाए रखें। यह पहल पूरे भारत में 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के व्यापक लक्ष्य का समर्थन करती है। द्वितीय भारतीय ओपन रिले प्रतियोगिता में पुरुषों की 400 मीटर रिले में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय अब क्या था? तो 38.69। जी हाँ, 38.69 सेकंड के समय के साथ यह एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है और यह शानदार प्रदर्शन जो कि 38.89 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया गया है। पिछला रिकॉर्ड ये था 38.89 और अब रिकॉर्ड बना है 38.69 और ये रिकॉर्ड जो कि दिल्ली में आयोजित 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के बाद बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस एक्सप्रेसवे पर राफेल, जगुआर और मिराज विमानों के साथ फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास शुरू किया है? गंगा एक्सप्रेस वे। यह अभ्यास शाहजहांपुर के पास निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे के 3.5 किलोमीटर के हिस्से पर हुआ है। इसमें राफेल, जागुआर और मिराज जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों के साथ साथ परिवहन विभागों ने भी भाग लिया। वियतनाम युद्ध की समाप्ति कितने वर्ष बाद 2025 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति की स्मृति मनाई जाएगी? ऑप्शन 3, 50 वर्ष बाद। अंतिम मील कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस शहर में 400 देवी इलेक्ट्रिक बसों की हरी झंडी दिखाई गई है? नई दिल्ली में। अम्मान जॉर्डन में आयोजित प्रथम एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की समग्र रैंक क्या थी? तीसरा रैंक था। इसमें 15 स्वर्ण पदक, 6 रजत पदक और 22 कांस्य पदक शामिल हैं।
पदकों की इस शानदार संख्या के बावजूद भारत समग्र रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा है, जो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान से कुछ ही पीछे रहा है। 2025 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 151वां स्थान है। यह 2024 में इसका स्थान 159वां था, लेकिन फिर भी पत्रकारों के लिए चिंताजनक माहौल का दर्शाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में कुछ संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। और सूचकांक ये मीडिया आउटलेट्स द्वारा सामना की जाने वाली जितनी भी आर्थिक कठिनाइयाँ हैं, जिसके कारण उन्हें बंद करना पड़ता है। किस देश ने स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नॉर्वे। लेकिन फिर भी पत्रकारों के लिए चिंताजनक माहौल को यह नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्वे नहीं, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर, डेनमार्क होगा। ये समझौता जो कि भारत के व्यापक जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करता है, जिसमें 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता पर शामिल है, और इसमें समझौता ज्ञापन अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आपसी ज्ञान के आदान प्रदान और तकनीकी सहयोग पर भी जोर दिया गया है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? अनुराधा प्रसाद ने। अनुराधा प्रसाद, उन्होंने रक्षा, वित्त और श्रम जैसे मुख्य मंत्रालयों में प्रभावशाली भूमिकाएं प्रदान की हैं, और उनकी विशेषज्ञता रक्षा अधिग्रहण, श्रम सुधार और कोविड-19 महामारी के दौरान कल्याणकारी पहलों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में फैली हुई है। किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने माउंट मकालू पर पहली बार CAPF चढ़ाई हासिल की है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस। ये 12 सदस्यों की टीम है और दोहरे शिखर मिशन के हिस्से के रूप में चुनौतीपूर्ण अभियान चलाया और 83% की प्रभावशाली शिखर सफलता दर भी हासिल की थी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य में खेलो इंडिया बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। केंद्र सरकार के 8 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के समर्थित यह पहल व्यापक खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ज़मीनी स्तर पर खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। हॉल को कई इंडोर खेलों की मेज़बानी करने और उभरते हुए एथलीटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। और अगर आप हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप उन टॉपिक्स को भी ज़रूर कवर करिए, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।